नमस्कार। हमारी परंपराओं में अनेक प्रकार के व्रत होते हैं। भाद्रपद मास में किया जाने वाला महालक्ष्मी पूजन यह इसी प्रकार का स्वतंत्र व्रत है। वास्तव में हरतालिका, पार्थिव गणेश व्रत, गौरी पूजन और अनंत चतुर्दशी ये भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थात अपने आप में स्वतंत्र व्रत हैं। इनका एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वे एक के बाद एक आते हैं। हरतालिका तृतीया ये पार्वती देवी से संबंधित व्रत है। शिवम भूत्वा शिवाम यजेत, इस भाव से ये व्रत करना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष की आयु तक की छोटी बालिकाओं द्वारा ये व्रत किया जाता है। गणेश पार्थिव पूजा ये गाणपत्य संप्रदाय का व्रत है। इस व्रत के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार में श्रावण शुक्ल चतुर्थी अर्थात चौथ तिथि से भाद्रपद चौथ तक 1 मास के लिए ये व्रत किया जाता है। श्रावण शुक्ल चौथ को प्रातः स्नान आदि के उपरांत चिकनी मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाएं। ये मूर्ति सारे अवयवों से युक्त हो, 4 हाथ जिनमें परशु इत्यादि अस्त्र हों, ऐसी सुंदर सी मनोरम गणेश जी की मूर्ति बनाएं। विधि के अनुसार उसकी पूजा अर्चा करें। अपनी इच्छा के अनुसार जप इत्यादि भी करें। ऋषि पंचमी के दिन गणेश याग करें। षष्ठी अर्थात छठी के दिन जुलूस निकालें और गाते बजाते हुए उस मूर्ति का विसर्जन करें। दूसरे प्रकार में श्रावण शुक्ल चतुर्थी के दिन प्रातः नदी या तालाब पर जाकर स्नान करें और शुभ वस्त्र पहनकर घर आएं। गणेश जी की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार द्वारा उस मूर्ति की पूजा करें। स्वयं एक भुक्त रहें या फिर उपवास करें। यदि हो सके तो उस दिन गायन वादन आदि का महोत्सव करें। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विधि के अनुसार गणेश जी का विसर्जन करें। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को महासिद्धि विनायक की चतुर्थी या चौथ कहा जाता है। इसे वरद चतुर्थी या शिवा भी कहते हैं। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति, रंगीन या सोने चांदी की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। षोडशोपचार पूजा करें और 21 मोदकों का भोग चढ़ाएं। शाम को धूप दिखाएं और आरती करें। अपने घर की परंपरा के अनुसार 1.5 दिन का 5, 7, 9 या 10 दिन तक गणेश जी को रखें। ऋषि पंचमी व्रत भारत की कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। खेती के कामों में हम बैलों के श्रम का फायदा लेते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता भाव जताने के लिए यह व्रत किया जाता है। बैल के श्रम से उत्पन्न अनाज का सेवन इस दिन नहीं किया जाता, परंतु इस दिन वर्षा ऋतु में भिन्न प्रकार के शाक उपलब्ध होते हैं। उनका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। ज्येष्ठा गौरी पूजन की हर परिवार की अपनी पारिवारिक परंपरा होती है। ये व्रत सर्जन शक्ति के पूजन का व्रत माना जाता है। सामान्यतः उस परिवार की स्त्रियों को इसके बारे में जानकारी होती है। इस पूजा के लिए किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। घर की महिलाओं द्वारा ही सारी विधियां पूर्ण करना अपेक्षित होता है। इस पूजा के भिन्न भिन्न नियमों में यदि कोई परिवर्तन करना हो तो वह परिवर्तन इन्हीं महिलाओं द्वारा सोच समझकर किया जा सकता है और इन परिवर्तनों का आचरण मन में सकारात्मक भाव रखकर करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत ये व्रत विशेषतः विष्णु इस देवता का है। इसमें 2 रग अर्थात धागों की पूजा अनंत के रूप में की जाती है। इस व्रत का गणेश जी के व्रत के साथ कोई संबंध नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।